नमस्कार किसान साथियों, मैं योगेश वत्स आपका मेरे YouTube चैनल योगेश वत्स खेती और पशुपालन में स्वागत करता हूं। डेली के मंडी अपडेट के लिए, मंडी के रेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंडी के रेट से पहले अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहर जारी है, जिसकी वजह से बहुत जगहों पर बहुत तेज बारिश, ओले और ओलों की वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरा किसान साथियों से यही अपील है कि जिन किसान साथियों के फसल बीमा है वो अपनी कंपनियों को इस बारे में अवगत कराएं। जहां पे जिनके किसानों के बीमा नहीं है वो अपने जिला प्रशासन को सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर इनसे अवगत कराएं, तभी आपका समस्या का समाधान होगा। अकेले अकेले जाने से या लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर अब हम मंडी भाव की बात करें तो नजफगढ़ के अंदर जो सरसों का रेट रहा है वो 6200 से लेके 6700 रुपये रहा है। गेहूं का रेट 2250 रुपये से लेके 2325 रुपये रहा है। जौ का जो रेट था वो 1900 से लेके 2100 रुपये रहा है नजफगढ़ मंडी के अंदर। इसके अलावा गोलवाड़ा मंडी की अगर हम बात करें तो जो सरसों के वहां पे रेट हैं वो 6530 से लेके 6850 रुपये तक रहे हैं। सिरसा मंडी के अंदर नई सरसों का रेट 6100 से लेके 6565 रुपये रहा है। गेहूं का रेट 2350 से लेके 2450 रहा है। वहीं सिरसा के अंदर जौ का रेट 1500 से लेके 2150 रहा है। एलनाबाद मंडी के अंदर जो नई सरसों है वो 6100 रुपये से लेके 6750 रुपये बिकी है। जो 1850 से लेके 2165 रुपये बिका है। नूर मंडी की अगर भाव की बात करें तो सरसों 6100 से लेके 6840 रुपये बिकी है। पीली सरसों 6000 से लेके 6500 रुपये सेल हुई है। आदमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो सरसों जो वहाँ टॉप बिकी है वो 6533 रुपये बिकी है, जिसका मॉइस्चर 5.20 था और जो लैब रिपोर्ट थी वो 40 के आसपास थी। वहीं बरवाड़ा मंडी के अंदर जो सरसों है वो 6650 रुपये बिकी है। ये टॉप क्वालिटी की सरसों थी, जिसके अंदर मॉइस्चर और जो तेल है वो अच्छे थे। किसान साथियों, जहां तक भाव बढ़ने की या फसल रोकने की बात है तो जिन किसानों के पास कम माल है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो अपनी फसल रोक सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है वो कुछ माल अभी निकाल के और कुछ भाव के लिए रोक सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाव और भोई किसी को नहीं मिलती। तो जो भी डिसीजन ले फसल रोकने का या फसल बेचने का, वो आपके खर्चों के हिसाब से, वो अपने रिस्क के हिसाब से ले। धन्यवाद।